बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज एनर्जी सेक्टर के ऊपर अपडेट है। 5 मई आज के दिन की जो क्लोजिंग रही वो आज हमारे सामने है। लेट्स सी कि वन बाय वन एनर्जी सेक्टर के अंदर इस 8 कंपनी हमारे सामने है, जिसमें हबको, स्विस सदर्न, SNGP, PPL, OGDC, POL, PSO एंड मारी। और भी कंपनीज हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन इन 8 कंपनीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्लोजिंग कैसे रही। और आज चूँकि एक बहुत ही वोलेटाइल डे रहा, सारा दिन मुख्तलिफ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के बाद शुरू में इंडेक्स काफ़ी नीचे की तरफ प्रेशर रहा बेस्ड ऑन ऑब्वियसली जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन हैं, लेकिन बाद में लिटरली जब स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट को कट किया गया 1% विच इज़ 100 बेसिस पॉइंट, तो डेफिनेटली मार्केट ने उसका वेलकम करना था और मार्केट ने उसका वेलकम किया बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है और उसकी वजह से सारे सेक्टर्स को क्रॉस द बोर्ड बहुत फ़ायदा होता है। और चंद स्पेसिफिक सेक्टर्स को जो ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें सीमेंट सेक्टर है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर भी है, क्योंकि जब इंटरेस्ट नीचे आते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, बूस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, तो ज़्यादा बिजनेस का पहिया तेज़ी से चलेगा और पहिया तेज़ी से चलाने के लिए हमें उतने ज़्यादा एनर्जी की रिसोर्सेज, ऑयल की, गैस की एंड ऑल एनर्जी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होगी। तो लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट द एनर्जी सेक्टर शेयर वन बाय वन। ये 8 शेयर हैं, इनको हमने डिफरेंट जो क्राइटेरिया चीज़ें हमारे सामने, प्राइस हम देखेंगे, क्लोजिंग प्राइस क्या रही, कितना चेंज रहा, वॉल्यूम क्या रहा पर डे, आज के दिन वॉल्यूम क्या था, और 52 वीक्स हाई के पिछले 52 वीक्स में यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर इन्होंने कितना हाई टच किया। देन अर्निंग्स पर शेयर, दिस इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पब्लिश इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो लास्ट अवेलेबल पब्लिश इन्फॉर्मेशन है कि इनकी अर्निंग्स पर शेयर पर एनम कितनी रही। देन वी हैव पीई रेशियो। पीई रेशियो एवरीवन नोज के ये एक बहुत ही फंडामेंटल और मदर ऑफ रेशियोज कहा जाता है इसे। ये दो चीज़ों को कंपेयर करती है, पी फॉर प्राइस एंड ई फॉर अर्निंग्स पर शेयर। और ये ऐसी रेशियो है कि जो कंपनी की फंडामेंटल्स जो इसके ऊपर कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको सामने रखती है, और प्लस मार्केट सेंटीमेंट्स हो, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ रही हो, कोई इनसाइड न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ें जो कि अर्निंग पर शेयर में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन किसी को अगर पता है और अच्छी न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेटली वो प्राइस के अंदर उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा इनसाइड न्यूज़ का, तो मार्केट सेंटीमेंट का। तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो कम्बिनेशन करते हैं तो पीई रेशियो आप देख सकते हैं कि अच्छा पूरी पीई रेशियो इंडस्ट्री पूरी की ऑलमोस्ट एक सर्टन बेंचमार्क के अराउंड मूव कर रही होती है। एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस डेटा कि ये अराउंड हमें कोई लेस देन 5 नज़र आ रहा है कि जितनी भी टॉप अच्छी कंपनीज हैं सवाए 2 कंपनीज के PSO और मारी जो इससे काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। स्टॉक मार्केट का इस टाइम जो बेंचमार्क पीई है वो ऑलमोस्ट 7.5 के अराउंड है। अब जो कंपनी से ऊपर हैं इसमें दो किस्म के इंटरप्रिटेशन है, लाइक जिनकी PSO एंड मारी की पी रेशियो से ऊपर जा चुकी है, तो 2 चीज़ें, या तो ये कंपनीज ओवर प्राइस हो चुकी हुई अपने एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स के मुताबिक अपनी अर्निंग्स पर शेयर और अपने सारी जो भी इनके बेसिक्स हैं बिजनेस है, तो इनकी प्राइस है जितनी होनी चाहिए उससे ऊपर जा चुकी है, तो फिर उसमें सेलिंग बनती है और इसको होल्ड करना बनता है या वेट करना बनता है कि मार्केट जब करेक्शन ले और ये शेयर दोबारा अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है। और दूसरे के इंटरप्रिटेशन ये होती है कि चूंकि ये पी रेशियो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर है, और अर्निंग पर शेयर हमारे पास और अर्निंग पर शेयर जब डिवाइड करते हैं नीचे है, ये प्राइस ऊपर है और अर्निंग्स नीचे है, तो जब भी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पी रेशियो बढ़ेगी। तो अभी हमारे पास EPS पुरानी है, मीन्स के लास्ट अगर अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वार्टर एंडेड 31 मार्च की है, तो अगर हम मई के अंदर बात करें तो माइट भी अरसे के अंदर जिसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं है और इंटरनली कंपनी के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट साइड से, कोई इकोनॉमिक फ्रंट से, कोई इंटरनेशनल लेवल से, या कंपनी की लोकल सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, या कंपनी वैसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन की तरफ कोई डिसीजन कर लिया है, सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो जब ये होंगी तो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, तो उस एंटिसिपेशन को देखते हुए या उस इनसाइड न्यूज़ को अवेल करते हुए इन्वेस्टर जो है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके भी उसको उठा रहे होते हैं, और कि जब ये नेक्स्ट भी EPS, लेकिन जो ही नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा EPS प्रॉपर डिक्लेयर होगी जो कि बढ़ चुकी है, तो फिर पी रेशियो वापस अपने बेंचमार्क ऑफ द इंडस्ट्री की तरफ नॉर्मली चल पड़ती है। तो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी इंटरप्रिटेशन लेते हैं, क्या ये कंपनीज ओवर प्राइस है या इनके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आ रही हैं
कि जिसकी वजह से फ्यूचर आउटलुक इनका काफ़ी बेहतर हो चुका है। मेरे माई टेक इज़ माई ओपिनियन इज़ कि पीएसओ को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, चूँकि सर्कुलर डेट का ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और सर्कुलर डेट के इशू रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं और IMF से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल के ऑपरेशन लेवल के ऊपर उस पर काम हो रहा है। 18 बैंक्स के नाम आ चुके हैं जिसमें रोल प्ले करेंगे। तो पीएसओ का पी रेशो ऊपर जाना इज बेस्ड ऑन समथिंग पॉजिटिव जो कमिंग अप है सर्कुलर डेट के इशू की वजह से। और मारी पेट्रोलियम का ऊपर है वो एक कन्फ्यूजन है, बोनस शेयर के इशू के बाद मार्केट ने उसको दोबारा से चूंकि 3750 का हाई टच किया हुआ था, फिर बोनस आया तो मार्केट उसी लेवल पे देखते हुए कि तो बहुत बड़ा शेयर है ये वहाँ पे जाएगा तो थोड़ा सा इसने 900 टच कर, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी। 6-8 माह पहले मार्केट सारी एक तरफ से मारी एक तरफ था, लेकिन अब यू कैन सी कि अपने सेक्टर के अंदर ही मारी स्ट्रगल कर और सबसे ज़्यादा नीचे है और 900 की हाई प्राइस टच करने के बाद रिसेंटली इसने 550 की प्राइस भी टच की और बहुत दिनों तक 550 का ब्रोकर आकर कोई बंदा अभी इवन राइट नाउ यू कैन सी फ्रॉम द वॉल्यूम्स कि SSG वॉल्यूम को लीड कर रहा है, 23 मिलियन का वॉल्यूम एक दिन में, जहाँ पे एक SSG कंपनी का वहीं पे मारी जैसी कंपनी का सिर्फ 7 लाख शेयर। अब प्रॉब्लम इसमें ये कि जिनके पास होल्डिंग है वो समझ रहे हैं कि ये अच्छी होल्डिंग है, अच्छा शेयर वापस इधर आएगा, वो सेल करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बायर जो है, जो पोटेंशियल बायर है जिसके पास कैश है, लिक्विडिटी है, वो इसको समझ रहा है कि अभी और नीचे आएगा, अभी इसकी बाइंग टाइम नहीं बना। तो ये मारी थोड़ा सा दरमियान फंस गया, तो मारी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं अभी वो थोड़े से फंसे रहेंगे और अभी ये 600 से 700 के दरमियान बस स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। 900 को शॉर्ट टर्म के अंदर आप एक्सपेक्ट ना करें। ओके, वन बाय वन कमिंग, आपको सबसे हमें लेस पी रेशियो के ऊपर नजर आ रहा है 3.85 सबसे कम पी रेशियो। SSGC सदर्न गैस इसका 3.99 पी रेशियो कम है सबसे और वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा और इसकी पब्लिश इन्फॉर्मेशन भी, और लेकिन ये पिछले 6-8 महीने में ऑलमोस्ट, इससे पहले 8 रुपये का ये शेयर पड़ा हुआ था, उसकी वजह से कि इनके फाइनेंशियल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो रहे थे और अभी भी इनका 2024 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, 25 का अभी तक हमारे सामने नहीं आया, बट इतना बड़ा वॉल्यूम शो कर रहा है कि देयर इज समथिंग जो इसके अंदर हो रहा है। देन वी हैव SNGP भी अच्छा वॉल्यूम दिखा के 124 पे क्लोज हुआ, 4.4 मिलियन का वॉल्यूम, 52 वीक्स हाई के ऑलमोस्ट नज़दीक है 4.1 पे। हाँ, हबको का मेंशन हमने नहीं किया मैंने कि अपने ऑल टाइम हाई से वो 20% डाउन है और SSG सदरन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 21% डाउन है। SNGP अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है। देन वी हैव PPL का पी रेशियो 4.17 के ऊपर खड़ा, ये भी अच्छा शेयर है, इस प्राइसिंग के मुताबिक ये भी ठीक लग रहा है। वॉल्यूम 3.1 मिलियन का वॉल्यूम था और अपने ऑल टाइम हाई से 31% अभी डाउन साइड है, इसमें अच्छा पोटेंशियल है। OGDC भी 1.9 मिलियन के साथ 200 पे क्लोज हुआ, 255 इसकी ऑल टाइम हाई है, 4.98 स्टिल अ गुड पी रेशियो, 21.61 अपसाइड पोटेंशियल भी ठीक है इसके अंदर। देन वी हैव POL आई डोंट नो कि इसका क्या इशू है, इसके अंदर टर्नओवर बिल्कुल नहीं आता, 508 की क्लोजिंग रही, 1,70,000 का सिर्फ शेयर का काम हुआ, अपसाइड अभी भी 27% है और पी रेशियो बस अब इसकी इंडस्ट्री एवरेज वाइज देखें तो ये हमारे पास लेस पी वाली कंपनीज हैं, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा ये अपर साइड पे नज़र आ रही है। और PSO और मारी के ऊपर हमने पहले बात कर ली तफसील से, तो PSO 355 पे क्लोजिंग अपने ऑल टाइम हाई से भी 23% डाउन है और मारी अपने ऑल टाइम हाई से 31% डाउन है और करंट क्लोजिंग प्राइस 619 रुपये आई और इंडेक्स ने 1,14,102 पे क्लोजिंग दिखाई लास्ट डे की, ऑलमोस्ट उसके अराउंड सिर्फ 11-70 पॉइंट्स की कमी देखने में आई और सारे दिन वोलेटाइल मिक्स्ड एक्टिविटी थी। इंडेक्स ने पॉइंट्स काफ़ी नीचे गिरा दिए थे बट स्टेट बैंक एडोसिन ने रिकवरी दी, मार्केट दोबारा उठाया और मार्केट ने अपने इक्वल के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज किया। नाउ लेट्स सी कि कल जो ओपनिंग होती है तो उसमें किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। होपफुली मार्केट पॉजिटिव खुलेगी और इस इंटरेस्ट रेट कट को सेलिब्रेट करेगी। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।